वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने बताएंगे दैट व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स। अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे दैट व्हाट इज़ द ग्लैंड। द ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर विच secretes some secretion in our body that is called as the gland. अब ग्लैंड की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, द ग्लैंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, अगर उनकी क्लासिफिकेशन करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, नंबर वन, द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। व्हाट आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी की वो ग्लैंड्स हैं विच सिक्रीट्स द सिक्रीशन, और देयर सिक्रीशन इज कैरिड बाय द डक्ट्स। यानी कि डक्ट का मतलब होता है नलिकाएं। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर पाई जाती हैं, जो सिक्रीशन को लेकर के जाती हैं टारगेट सेल्स तक। नंबर ऑफ द एग्जाम्पल्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल द सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड का एग्जाम्पल दिया गया है। सिमिलरली सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, एज वेल एज नंबर ऑफ दीज डक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जिनके अंदर ये डक्ट पाई जाती है, उनको हम कहते हैं दी एक्सोक्राइन ग्लैंड। द सेकेंड टाइप ऑफ द ग्लैंड, दीज आर कॉल्ड एज द एंडोक्राइन। देखिए, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। दैट मीन्स द ग्लैंड्स विच डू नॉट कंटेन द डक्ट्स, जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती। तो उनका सिक्रीशन हमारी बॉडी में कैसे आता है? द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड इज डायरेक्टली पोर का मतलब होता है टेकन या डाल दिया जाना। द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड इज डायरेक्टली पोर्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर की ऐसी ग्लैंड्स हैं जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देती है। दैट मीन्स उनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। दे सिक्रीट दी ओनली दी हॉर्मोन्स, और इनकी खासियत ये है कि ये हमारी बॉडी में सिर्फ हार्मोन्स को ही सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स के अलावा और कुछ सिक्रीट नहीं करती। अब हार्मोन कौन से हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल दी इंसुलिन, फॉर एग्जांपल दी ग्रोथ हार्मोन, फॉर एग्जांपल दी प्रोगेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ऐसे नंबर ऑफ दी हार्मोन्स हैं जिनको छोड़ने वाली हमारी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स एंड इट इज़ कैरिड बाय द ब्लड, क्योंकि ये डायरेक्टली इन हार्मोन्स को ब्लड के अंदर डालेंगी। एंड दिस ब्लड टेक्स टू दी टारगेट सेल्स, और ये इनको जहाँ पर भी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है हार्मोन की, ब्लड उसको वहाँ तक पहुँचा देता है और उसके अकॉर्डिंगली ये अपना काम करती हैं। नाउ लुक द एग्जाम्पल, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज़ कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड, देन इज़ द थायराइड ग्लैंड। ये ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली हार्मोन को ब्लड में डालती हैं। दीज आर कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आइए तीसरी टाइप की ग्लैंड, पैराक्राइन ग्लैंड्स। पहली हमने पढ़ी एक्सोक्राइन, दूसरी एंडोक्राइन, तीसरी पैराक्राइन। व्हाट आर दीज पैरोक्राइन ग्लैंड्स? ये पैराक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? दीज ग्लैंड्स आर सिमिलर टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ये एंडोक्राइन से ही मिलती जुलती हैं, मगर इसमें कुछ डिफरेंस है। एंडोक्राइन में जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, विदाउट डक्ट, देयर इज नो डक्ट, बट देयर सिक्रीशन डिफ्यूज लोकली। जिसका क्या मतलब है कि इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन निकलता है वो लोकली डिफ्यूज़ होता है। उनका डिफ्यूज़ होता है लोकली टू दी सेलुलर टारगेट इन दी इमीडिएट सराउंडिंग्स। हमारी जो इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं
उनमें लोकली डिफ्यूज़ करके वो उसके अंदर जाता है। देन सेकेंड वी कैन से अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन कि हमारी बॉडी में ये सिक्रीशन किस तरह से होता है, उस आधार पर हम अपनी ग्लैंड्स को कैसे बांट सकते हैं। नंबर वन इज दी मैरोक्राइन ग्लैंड्स। Now, what are these merocrine glands? The cells of the merocrine glands produce the secretions that are packaged into the vesicles. The vesicle membranes fuse with the plasma membrane और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके यानी कि मिक्स हो करके डिफ्यूज़ करके टू रिलीज देयर कंटेंट्स, और उनमें जो कुछ भी पाया जाता है टू द एक्सटीरियर। फॉर एग्जाम्पल द सिंपल स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियाँ। और अगर हम पसीने की ग्रंथि को देखें, ये देखिएगा मैरोक्राइन ग्लैंड को हमने इस तरह से दिखाया है कि हमारी पैरोक्राइन ग्लैंड, दी मैरोक्राइन ग्लैंड ये इस तरह से पाई जाती है जिसके अंदर ये सिक्रीशन इस तरह से निकलता है डिफ्यूज़ होकर के, मीन्स बाय द डिफ्यूज़न मेथड ये निकलता है और निकलने के बाद इट गोज़ आउटसाइड। द सेकेंड दैट इज़ द एपोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? इन दीज ग्लैंड्स द सिक्रीशंस, इसमें जो कुछ भी सिक्रीशन निकलता है आर प्रेजेंट एज फ्री ड्रॉपलेट्स, फ्री ड्रॉपलेट की फॉर्म में है within the cytoplasm of the cells. फॉर एग्जाम्पल द मैमरी ग्लैंड्स, ये देखिएगा ये एपोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें ये ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है और ये ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होने के बाद ये सिक्रीट होकर के सेल मेम्ब्रेन में से बाहर, साइटोप्लाज्म में से यानी कि सेल मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाते हैं। दिस इज दी एपोक्राइन ग्लैंड। अब आइएगा तीसरी ग्लैंड पर, दैट इज़ दी होलोक्राइन ग्लैंड्स। ये होलोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीशन के आधार पर ये क्या ग्लैंड्स हैं? सेल्स आर फिल्ड विद सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एंटायर सेल, और सारा का सारा सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है टू रिलीज इट्स सिक्रीशंस। अपने सिक्रीशन को छोड़ने के लिए सारा का सारा सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीबेशियस ग्लैंड। अब ये सीबेशियस ग्लैंड क्या है? सीबेशियस ग्लैंड मीन्स द ऑयली ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर स्किन। डायग्राम अगर हम आपको दिखाएं, लुक दीज आर कॉल्ड एज दी होलोक्राइन ग्लैंड्स, और इसमें ये सारे के सारे ही सिक्रीशंस डिसइंटीग्रेट होकर के बाहर निकल आते हैं। इन दिस वे दीज आर द थ्री डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द मैरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, holocrine glands, which are according to the mechanism of secretion. And first we have discussed according to mode of secretion, यानी कि वो क्या चीज़ें छोड़ती हैं। That is the exocrine with ducts, endocrine without ducts, paracrine जो कि एंडोक्राइन की तरह से मिलती जुलती हैं लेकिन उनका डिफ्यूज़न लोकली होता है। और अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, यानी कि किस प्रकार से वो सिक्रीशन करती हैं, मैरोक्राइन, देन एपोक्राइन, होलोक्राइन ग्लैंड्स, जो एग्जाम्पल हमने आपके सामने दिखाए हैं। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।